अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की विदाई के बाद से ही तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान ने दावा किया है कि इसके लड़ाकों ने देश के 85% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके बाद घबराई अफगान सरकार ने भारत, रूस और चीन से मदद की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने कहा है कि अफगानिस्तान रूस, चीन और भारत की सेनाओं सहित बाकी देशों से किसी भी टैक्टिकल या आतंकवाद विरोधी अभियान के समर्थन का स्वागत करता है। पाकिस्तान पर अफगान एनएसए का हमला। अफगान एनएसए ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह भी कहा कि किसी भी बाहरी देश को अफगान सरकार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक महाशक्ति को दूसरे के साथ बदलने की आवश्यकता नहीं है। शांति और स्थिरता तभी आ सकती है जब क्षेत्रीय और बाहरी सहयोग बराबर मिलता रहे। हम बाहरी भागीदारों से अपने रक्षा और सुरक्षा बलों को आतंकवाद से लड़ने में मदद का आह्वान करते हैं। तालिबान को राजनीतिक ताकत मानती है अफगान सरकार। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से चीन, भारत और रूस से सभी बाहरी भागीदारों से तकनीक सहायता का स्वागत करते हैं। मोहिब ने जोर देकर कहा कि अफगान अधिकारियों ने अफगानिस्तान के भीतर अन्य समूहों के साथ एकाधिकार नहीं, बल्कि एक वैध राजनीतिक ताकत के रूप में तालिबान के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी है। अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर तालिबान काबिज। मास्को में आयोजित एक शांति सम्मेलन में बोलते हुए तालिबान के एक शीर्ष नेता ने कहा कि आप और पूरे विश्व समुदाय ने शायद हाल ही में देखा है कि अफगानिस्तान का 85% क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया है। शुक्रवार को तालिबान ने अफगान ईरान सीमा पर स्थित इस्लाम किला के सीमावर्ती शहर और अबू नासा फराही बॉर्डर चौकी पर अपना कब्जा कर लिया। बाइडन की हड़बड़ी से मजबूत हुआ तालिबान। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि जो बाइडन की हड़बड़ी में अमेरिकी सेना को वापस बुलाने वाले फैसले ने तालिबान को मजबूत किया है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल करेन, जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग के एक पूर्व विश्लेषक भी हैं, उन्होंने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक से बात करते हुए कहा कि इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार आने वाले महीनों में चल सकेगी। रूसी दूतावास ने भी अमेरिका को घेरा। अमेरिका में रूसी दूतावास ने भी अफगानिस्तान में स्थिरता की बात करते हुए कहा कि वहां स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। हम इसका दोषी अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों की जल्दबाजी में हटने को देते हैं। अमेरिकी खुफिया समुदाय ने भी कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की वापसी के बाद 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान सरकार का पतन हो जाएगा।